हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम सेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी शुरू करते हैं फटाफट एक करके, ज़्यादा समय गवाए बिना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा इसका मतलब है जैसे कि यहाँ पे 3 सेट में बना देता हूँ। एक हो गया सेट ए, ठीक है, ये हो गया सेट बी और एक ये हो गया सेट सी। नाम रख देते हैं इसका, ये है सेट ए, ये है सेट बी और ये है सेट सी, ठीक। अब क्या कह रहा है, एक एरिया है यहाँ पे बी माइनस सी का। तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी का एरिया कौन सा होगा, बी माइनस सी, मतलब बी में वो जो सी में ना हो, बी माइनस सी का मतलब बी में वो जो सी में ना हो। तो वो कौन होगा सोचो, बी में वो जो सी में ना हो, तो ऐसा कुछ बी में वो, बस सी में वो नहीं आना चाहिए, ठीक है, ऐसा। ये बी के वो एलिमेंट्स हैं जो सी में नहीं आ रहे। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये सारे देखिए, ये बी का वो पार्ट है जो सी में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, और ए के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है, और ए भी बना देते हैं। तो ए कहीं यहाँ से ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा बच्चों, ए ऐसे बनेगा, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ए, ठीक है। तो इनके इंटरसेक्शन का एरिया कौन सा दिख रहा है हमें, ये वाला दिख रहा है। ध्यान से देखिए तो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये, ठीक है ना, ये एरिया। अब ऐसे ही हम लोग सेकंड बना लेते हैं। वो कैसे बनाएंगे, RHS के लिए देखते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। ए इंटरसेक्शन बी, एक ए बना लिया, एक बी हो गया और एक यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, अगर मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पर आएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहीं यहाँ होगा। ये ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ये आएगा, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ए माइनस सी कहाँ पर होगा, ए माइनस सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी मतलब ये ए और सी में कॉमन, तो क्या होगा इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, माइनस का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का वो एरिया जो ए इंटरसेक्शन सी में ना आया हो। तो कौन सा एरिया होगा, यही होगा, ठीक है। तो इससे हम देख रहे हैं कि दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। जाहिर सी बात है, अगर आप ए यूनियन बी करेंगे, ठीक है ना, ए और बी का यूनियन मतलब ये पूरा, अगर ये ए है और ये बी है और आपने क्या किया, इनका यूनियन मतलब पूरा ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए जब भी होगा तो उसका सबसेट होगा, मतलब ए सबसेट का क्या मतलब होता है कि जो एलिमेंट ए यूनियन बी में है, मतलब ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे ही होंगे, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब सीधा सीधा हो गया कि हम ए और बी दोनों के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सबको मिला के साथ रखती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा इफ एंड बट है ही नहीं, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। सिमिलरली जैसा ए के साथ है वैसा ही किसके साथ होगा, बी के साथ होगा, ठीक है। बी भी क्या होगा, ए यूनियन बी का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन बी ए का क्या होगा, सबसेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ, मतलब
जैसे ये ए है, ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो दिख रहा है वो क्या है, ए यूनियन बी का, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी ए का क्या है, सबसेट है। मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी एरिया आपको दिख रहा है वो कहीं ना कहीं सर्कल ए के अंदर ही तो आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या है, आपके क्या कहते हैं उसको, ए के अंदर ही तो आ रहा है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, जैसे कोई सेट ए आपने लिख दिया, ए 1 2 3 4 भी ले लेते हैं, बी कोई सेट ले लिया 4,5, ठीक है, और आपने किया ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। तो ये 4 जाहिर सी बात है, 4 का मतलब क्या, इंटरसेक्शन मतलब क्या, जो ए में भी हो और बी में भी हो, कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन का मतलब क्या, ये ए में आएगा ही आएगा, बी में आएगा ही आएगा। तो ए इंटरसेक्शन भी ए का भी सबसेट होगा, वैसे ही ए इंटरसेक्शन भी बी का भी सबसेट होगा। फिर ऐसे ही बात कर लेते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन सॉरी ए सबसेट ऑफ बी है, मतलब ए जो है बी का सबसेट है, मतलब ए बी के अंदर आता है। मतलब बी जैसे आपका स्कूल हो गया और ए आपकी क्लास हो गई, बी आपका स्कूल हो गया, ए आपकी क्लास हो गई। तो अगर आप ए यूनियन बी करोगे, मतलब अपने क्लास के बच्चों को और पूरे स्कूल के बच्चों को अगर मिला दोगे, यूनियन कर दोगे, तो किसके बराबर होगा, स्कूल के बच्चों के बराबर होगा, बड़े वाले सेट के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही अगर ए बी का सबसेट है और ए और बी का इंटरसेक्शन करोगे, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी में कॉमन है वो खुद ए ही होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसको आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हो और ऐसे न्यूमेरिकली भी देख सकते हो, मतलब कोई एग्जांपल लेके भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, मतलब ए ये हो गया, सॉरी ए ये हो गया अंदर वाला, और ये क्या हो गया बी। यहाँ पे आपको दिख रहा है ए सबसेट है बी का। अब इनका यूनियन करोगे अगर यहाँ पे ए यूनियन बी, तो जाहिर सी बड़ा वाला सेट ही मिलेगा, ठीक है। और ए और बी में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, ए दिख रहा है, ठीक है। तो इजी है इसको समझना और इसको देखना। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं सेट्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए माइनस ए फाई होगा, जाहिर सी बात है, ए माइनस ए, ए माइनस ए, ए माइनस ए का मतलब क्या हुआ, ए में वो एलिमेंट जो ए में ना हो, मतलब ए में से एक एलिमेंट्स को निकाल दो तो क्या बचेगा, जैसे ए है 1 2 3, ठीक है, तो ए माइनस ए, ए में से एक एलिमेंट को निकाल दो तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। ऐसे ही ए में से कुछ मत निकालो तो क्या बचेगा, ए ही बचेगा। फिर 5 माइनस ए, 5 माइनस ए भी कितना होता है, ए होता है, ठीक है। 5 में वो एलिमेंट जो ए में ना हो, 5 माइनस ए का मतलब 5 में वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 ही आएगा, ठीक है। फिर ए माइनस बी, अगर ए है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा। इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे देखो, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान दीजिएगा। ए माइनस बी अगर ए है, जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 4 5। अब मैं यहाँ पे कहूँ तुमसे ए फाइंड करने के लिए, कि सॉरी ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए में वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ए माइनस बी का मतलब ए में वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो ए के ऐसे कौन से एलिमेंट आपको दिख रहे हैं जो बी में नहीं है, तो पूरा का पूरा क्या दिख रहा है मुझे, ए ही दिख रहा है, ठीक है। ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, मतलब क्या क्या दिख रहा है आपको, 1 2 और 3, ठीक है। ये ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो वो कौन है, 1 2 3, तो पूरा का पूरा ए मिल गया। तो ऐसे केस में आप देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। अगर ए बी में कुछ कॉमन कर देते हैं, जैसे ए में मान लो लिख दिया 1 2 3 और बी में लिख दिया 3,4। अब ए माइनस बी करो तो कितना आएगा, ए में वो एलिमेंट जो बी में ना हो तो कितना आएगा, 1,2 आएगा, मतलब ए नहीं आया। ए माइनस बी अगर ए आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। काफ़ी यहाँ पे गंदगी मच गई है, सफाई की सख्त ज़रूरत। ठीक है, अगला क्या है, ए माइनस बी अगर फाई है तो ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। जैसे देखिए ए माइनस बी अगर फाई है तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। जस्ट अ सेकेंड, इसको ऐसे समझिए, ए मान लो लिखा हुआ है 1 2 3 और बी मान लो लिखा हुआ है 1 2 3। तो यहाँ मैं कहूँ ए माइनस बी का मतलब ए में वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो क्या तुम्हें ए में ऐसे एलिमेंट दिख रहे हैं जो बी में नहीं है? ए में तुम्हें जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे बी में हैं। ठीक है, तो ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो आंसर क्या निकल के आएगा, 5। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। अच्छा, बी अगर मैं ये लिख दूँ 1 2 3 4 5, अब देखो ए माइनस बी क्या आएगा, ए में वो एलिमेंट जो यहाँ बी में नहीं है। तो देखो कौन सा एलिमेंट है, ए के वो एलिमेंट्स देखो जो बी में नहीं है। तो ऐसा कौन है, कोई है ही नहीं ऐसा। ठीक है, 5। तो ऐसा क्यों हो रहा है पता है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर यहाँ पे देखो तो बी ए जो है वो बी का क्या दिख रहा है, सबसेट दिख रहा है। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट नहीं होता तो फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, बी अगर आप ऐसा ले लो कि जो ए का एलिमेंट ना, मतलब अगर बी में कुछ छोटा ले लूँ, जैसे बी कुछ भी ले लेते हैं, जैसे बी ले लिया, सपोज बी 1 2 ले लो सिर्फ, ए माइनस बी करोगे 3 आएगा, 5 नहीं आएगा। ठीक है, बी ऐसे ले लो 4,5, ए माइनस बी करो पूरा का पूरा 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं, बड़े ज़रूरत की चीज़ें हैं, काम दे देती हैं, इसलिए मैं हर एक टॉपिक पे जो है ध्यान देता हूँ। फिर क्या लिखा है, अगर ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम है, ऐसा तभी होगा जब ए इक्वल बी हो। ए माइनस बी का मतलब ए में वो एलिमेंट जो बी में ना हो, अब बी माइनस ए का मतलब बी में वो एलिमेंट जो ए में ना हो, और दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ऐसा तभी होगा जब ए और बी आपस में क्या हो, इक्वल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा कि इसको, अभी तुम्हें वेन डायग्राम से छोटे छोटे ऐसे ही पता चल रहा हूँ, सेट बराबर इक्वल प्रूफ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ठीक है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग इक्वल ये सब प्रूफ कैसे करते हैं, वाकई में प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, अभी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, इतना अगर प्रूफ करने चलेंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रॉपर्टीज़ प्रूफ कराऊंगा, फिलहाल इसको देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए डैश। ठीक है, ए यूनियन ए डैश हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। यूनिवर्सल सेट है, मान लो ए बी सी डी ई, ठीक है ना, और ए कोई सेट है ए बी सी, तो ए डैश में तुम क्या लिखोगे, ऑब्वियसली ए डैश में तुम वही लिखोगे। ए डैश का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए, मतलब यू के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो। तो क्या दिख रहा है वो, यू के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो, तो डैट इज डी एंड ई। तो ये यू के वो एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है। तो इसका और कहाँ गया, इसका अगर तुम यूनियन कराओगे तो जाहिर सी बात है तुम्हें मिलेगा ए बी सी डी ई विच इज़ यू। ठीक है, ठीक है, ओके। अगला क्या, ए इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, ए और ए डैश में क्या कॉमन हो सकता है, जाहिर सी बात है कुछ कॉमन नहीं होगा। ए डैश आता क्या है, ए डैश का मतलब ए डैश में वो एलिमेंट्स होते हैं जो ए में नहीं होते हैं। ए डैश में वो एलिमेंट्स होते हैं जो ए में नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ए और ए डैश में क्या कॉमन आ सकता है, कुछ भी नहीं कॉमन आ सकता, पॉसिबल ही नहीं, 5 आएगा। ए डैश, ठीक है, एक ए डैश क्या होगा, हमेशा ए होगा। जैसे यू तुमने लिखा 1 2 3 4 5,
ए लिखा 1 2 3, तो ए डैश क्या आ गया, ए डैश का मतलब u माइनस ए, यू में वो एलिमेंट जो ए में ना हो, डेट इज 4 5, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ए का भी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा, u माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब u में वो एलिमेंट जो ए डैश में नहीं है, ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, ठीक है। तो u के वो एलिमेंट जो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो वो क्या दिख रहा है आपको, ए के कॉम्प्लीमेंट में 4 5 है और u में 1 2 3 4 5 है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 विच इज इक्वल टू ए, ठीक है। ऐसा फिर लास्ट में क्या लिखा है, a माइनस बी, इसको तो वेन डायग्राम से देख लो बेहतर है, दिस इज a, दिस इज b, a माइनस बी का मतलब a में वो जो b में ना हो, ठीक है, ऐसे याद कर लिया, a में वो जो b में ना हो। और RHS क्या कह रहा है, a और b डैश का इंटरसेक्शन, तो देखते हैं कौन आएगा। अच्छा बी ए पहले कलर कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ए को कलर कर दिया, ठीक है, ए को कलर कर दिया ऐसे। अब क्या है, बी डैश को भी कलर कर देते हैं, बी डैश मतलब बी को छोड़ के कलर करो, तो बी को छोड़ दो भाई, बी को छोड़ दो, बी डैश का मतलब बी को छोड़ दो। तो आप देख सकते हो LHS RHS क्या दिख रहा है, इक्वली दिख रहा है, सेम एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। ओके चलते हैं नेक्स्ट, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ दो सेट के लिए मैंने डी मॉर्गन्स लॉ आपको बताया था, किस किस सेट के लिए, जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ये था दो सेट के लिए डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। थ्री सेट के लिए डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। थ्री सेट के लिए क्या होता है, देखिए पहला ये, ठीक है, इसको वेन डायग्राम से देख लेते हैं, फिर मैंने बोला ना अगले वीडियो में मैं सारे इसको आपको प्रूफ दूंगा दिखा करके, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ इंपॉर्टेंट है तो इसका प्रूफ भी हम कर लेंगे। फिलहाल देख लेते हैं मोटे तौर पर कि होता क्या है। तो LHS कैसे करोगे, ए बी और दिस इज सी, ठीक है, ए बी और ये सी। पहले ए का वो एरिया जो बी यूनियन सी में ना हो। LHS क्या कह रहा है, LHS आपसे कह रहा है ए माइनस बी यूनियन सी, मतलब ए में वो जो बी यूनियन सी में ना हो। तो बी यूनियन सी पहले देखो इसमें क्या क्या आएगा, ए का वो एरिया जो बी यूनियन सी में ना हो, तो बी यूनियन सी देखो ये आएगा, ये है बी यूनियन सी, ठीक है, दिख रहा है, ये है बी यूनियन सी, मतलब अगर मैं बी यूनियन सी को कलर कर दूं तो ये पूरा आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो कह रहा है कि ए का वो एरिया जो बी यूनियन सी में ना हो, तो ए का देखो ये इतना पार्ट जो है वो बी यूनियन सी में नहीं गया, तो ये हो गया LHS। RHS के चश्मे से देखें तो मुझे दो चश्मे लग जाएंगे, खैर ए बी और सी। तो ए माइनस बी में कौन कौन आएगा, ए माइनस बी का मतलब ए में वो जो बी में ना हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए माइनस बी, ए में वो जो बी में ना हो, तो ए का वो एरिया कलर कर देते हैं जो बी में नहीं जा रहा है। सी से मतलब नहीं, सी को तो देखो ही मत, ठीक है, बस वो एरिया कलर कर दिया मैंने जो बी में नहीं जा रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, ए माइनस सी का मतलब वो ए का वो एरिया जो सी में नहीं जा रहा है, तो वो कौन सा एरिया है यार जो सी में नहीं जा रहा है, ये कहाँ गया, ये ए का वो एरिया, ध्यान से देखना, जो सी में नहीं जा रहा है, ये ए का वो एरिया बच्चों जो सी में नहीं जा रहा है, ठीक है।
तो अभी देखो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया बड़ा क्लियर ही दिख रहा है कि ये है, ये दोनों का इंटरसेक्शन का एरिया है, जिसमें ब्लैक वाला भी दिख रहा है आपको, रेड वाला भी दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि LHS RHS क्या है, सेम है। वेन डायग्राम से बड़े आसानी से देखा जा सकता है। वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है खास तौर से वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है, वरना तो बहुत टाइम लग जाएगा। वेन डायग्राम से हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, A माइनस बी इंटरसेक्शन C इक्वल, सेम वैसे ही LHS के लिए क्या किया, एक A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया। अब B इंटरसेक्शन C नाम तो दे दें, A B और ये C, तो B इंटरसेक्शन C, तो B इंटरसेक्शन C का एरिया कौन सा है, पहले ये देखो, दिस इज द एरिया ऑफ B इंटरसेक्शन C, सॉरी, ये है B इंटरसेक्शन C का एरिया, ये वाला, इसको कई बार कर देता हूँ, दिस इज द एरिया ऑफ B इंटरसेक्शन C, दिख रहा है सभी को, B इंटरसेक्शन C का एरिया ये, ठीक है। तो कह रहा है कि A माइनस बी इंटरसेक्शन C, मतलब A का वो पार्ट जो B इंटरसेक्शन C में, ठीक है, नहीं जा रहा है, तो A का कौन सा पार्ट है जो इसमें नहीं आ रहा है, तो मुझे ये लग रहा है A का ये पूरा पार्ट, ध्यान दीजिएगा, उसमें नहीं आना चाहिए जो मैंने डार्क किया है, तो ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो हमें देखना है कि इसको करके देख लेते हैं RHS, तो RHS के लिए A B C, A माइनस बी, A माइनस बी का मतलब A का वो एरिया जो B में न जाए, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, A का वो एरिया जो B में न जाए, ये, ठीक है। ऐसे ही फिर है A माइनस C, A का वो एरिया जो C में ना जाए, तो वो कैसे बनेगा, A का वो एरिया जो C में ना जाए, A का वो एरिया जो C में ना जाए, ठीक है, तो बना लेते हैं ऐसे, ये भी ब्लैक ही लग रहा है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये ठीक है। A का वो एरिया जो C में ना जाए, तो बनाइए, कहाँ गया, कहाँ था, हाँ ठीक है, तो बनाते हैं इसको, C में नहीं जाना चाहिए, A का वो पार्ट जो C में ना जाए, और दोनों का यूनियन, ठीक है, तो यूनियन मतलब सब मिला दो, जितना भी तुमने शेड किया सब मिला दो, तो यही दिख रहा है, कौन सा, ये ऐसे, ये इतना पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो दोनों आपस में क्या है, सेम, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तो इसको प्रूफ करना सीखेंगे, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, ये तो वेन डायग्राम सीख लिया, बहुत होगा वेन डायग्राम, ठीक है। अब अगले वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इसको प्रूफ करना सीखेंगे, और एग्जाम में तो प्रूफ करना आता ही आता है, श्योर है। ओके, आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय।